नमस्कार दोस्तों। ईएफए पंडित रविशंकर शुक्ल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर की कक्षा 12वीं की छात्रा मैं आस्था तिवारी स्कूल मीडिया रिपोर्टर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सागर में श्री मृत्युंजय कुमार जी संयुक्त संचालक सागर का साक्षात्कार लेने हेतु। सर प्रणाम। खुश रहो। मध्य प्रदेश ओपन शिक्षा बोर्ड द्वारा 52 जिलों के 53 शासकीय स्कूलों में ईएफए का स्वयं का मीडिया सेंटर है, जो विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, नोडल अधिकारी एवं विद्यार्थियों की टीम द्वारा पिछले 3 वर्षों से संचालित किया जा रहा है। हमारे द्वारा हस्तलिखित पत्रिका, सोशल मीडिया और रेडियो के माध्यम से विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम तैयार कर प्रसारित किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में ईएफए सेंटर द्वारा निर्धारित थीम के आधार पर तय व्यक्ति विशेष का साक्षात्कार लेना होता है। इस क्रम में हमें आपका साक्षात्कार लेने का अवसर प्राप्त हुआ है और हमारा सौभाग्य है कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। आपकी अनुमति हो तो साक्षात्कार प्रारंभ करें। बिल्कुल प्रारंभ कीजिए। आज का मेरा पहला प्रश्न, सर सबसे पहले हम आपके पद के कार्यक्षेत्र के विषय में जानना चाहेंगे। ये कार्यालय संयुक्त संचालक है और मैं यहाँ पर प्रभारी संयुक्त संचालक के रूप में काम कर रहा हूँ और इसमें हमारे 6 जिले जिनकी शैक्षणिक गतिविधियां और प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन इस कार्यालय द्वारा किया जाता है। सर आपका सपना यही बनने का था या फिर आपकी जीवन का लक्ष्य कुछ और था? मेरे जीवन का लक्ष्य तो ये था कि मुझको पढ़ लिख करके विधिक सेवा की मेरी चाहत थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में आई कि मैं उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सका और शिक्षा के क्षेत्र में भी फिर मैंने विकल्प के रूप में इसको चुन करके और आज मैं एक शिक्षक के बाद एक प्रशासनिक पद पर काम कर रहा हूँ। सर आपके विद्यार्थी जीवन से संबंधित कोई स्मरणीय घटना या किस्सा जिसे आप हमें बताना चाहेंगे? मेरा बाल्यकाल के आगे जो किशोर अवस्था हुई तब जिस तरह से स्वामी विवेकानंद को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने शिष्य के रूप में चुना, मुझे भी मेरे जीवन में लगभग इसी तरह की घटना घटी। राजीव निगम जी मेरे एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने मुझे ढूंढा कि हमें कोई एक ऐसा विद्यार्थी चाहिए जिसे मैं अपना ज्ञान अंग्रेजी विषय का दे सकूं। तो गांव में एक ऐसी घटना घटी और उन्होंने मुझसे किसी भी तरह की फीस उस जमाने में नहीं ली जब मैं हायर सेकेंडरी का विद्यार्थी था। इसके बाद फिर एक और मेरे जीवन में एक गुरु आए जिन्होंने मेरी मेधा को पहचाना और कहा कि तुमको अंग्रेजी स्पेशल के रूप में पढ़ना है और अपार संभावनाएं हैं जीवन में तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए। कुछ समय बाद वो स्वयं डिप्टी कलेक्टर मध्य प्रदेश शासन में चयनित होकर के कलेक्टर और कमिश्नर पद से रिटायर्ड हुए, लेकिन मैं इस फील्ड तक आया, उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की, लेकिन मेरे जीवन में वो दोनों गुरु अविस्मरणीय रहे। आज यदि मैं इस पद पर यहाँ तक आ पाया हूँ तो निश्चित रूप से उन दोनों गुरुओं की महान कृपा है मुझ पर। सर जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एवं बेहतर करियर बनाने के लिए एक अच्छे विद्यार्थी को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? महाभारत में जिस तरह से अर्जुन ने इशारा किया था कि लक्ष्य हमें चिड़िया की आंख की तरह दिखना चाहिए, ठीक उसी तरह से हर विद्यार्थी को अपने जीवन में एक मुकाम या लक्ष्य तय करना चाहिए। लक्ष्य उतना ही हो जितनी उसमें अपनी क्षमता आंकी जाए, समय का आकलन किया जाए और फिर उसमें स्पीड का तालमेल मिलाना चाहिए ताकि वो लक्ष्य तक पहुंचने में किसी भी तरह से बाधित न हो सके। वर्तमान में हम सभी विद्यार्थी मोबाइल जैसी डिजिटल तकनीक के आदी होते जा रहे हैं। आपके मत में आज के समय में यह कितना लाभदायक है? मैंने विकसित राष्ट्रों की भी यात्रा की है, उसमें से जर्मनी अभी हाल ही में 6 महीने पहले गया था और मैंने वहां जाना कि लोगों का घर लगभग आधा किताबों से आज भी भरा रहता है, जबकि टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमसे काफी अग्रणी हैं। तो मैं चाहता हूं कि अभी भी विद्यार्थियों को अपना बुक से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। भले ही टेक्नोलॉजी में मोबाइल और टेलीविजन का इतना विकास आया है, हमें बुक और साक्षात जो हमारा भौतिक रूप से शिक्षक क्लासरूम में उपस्थित होता है, इन दोनों का सम्मान करना चाहिए। मेरे ख्याल से ज्ञानार्जन करने का यही सबसे अच्छा विकल्प है। अभी तक विज्ञान ने भली कितनी उन्नति क्यों ना कर ली हो, लेकिन किताब और शिक्षक का विकल्प विकसित नहीं हो सका है। सर आपके द्वारा शिक्षा हित में संचालित डिजिटल योजनाओं से हम सभी को कृपया अवगत करवाएं। डिजिटल योजना का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रतिस्पर्धात्मक जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, चारों तरफ कंपटीशन है। वर्ल्ड लेवल पर हर व्यक्ति रोज नए नए आविष्कार कर रहा है, तो हमको
ज्यादा से ज्यादा डिजिटल एजुकेशन का, डिजिटल सिस्टम का उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर हम विकसित राष्ट्र का सपना नहीं देख पाएंगे। आज का मेरा अंतिम प्रश्न, हम सभी विद्यार्थियों के लिए आपका संदेश। मैं यही कहूंगा कि हमारे सामने एक चुनौती है कि हमें अपने विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो निश्चित रूप से हमको विश्व स्तर पर शिक्षा के जो भी नवाचार हो रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, उन सभी का भरपूर उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम प्रतिस्पर्धा में आगे आकर के अपने राष्ट्र को विकसित बना पाएंगे। धन्यवाद सर, आपने अपनी व्यस्ततम क्षणों में से अपना अमूल्य समय हमें दिया एवं हमारा मार्गदर्शन किया। मेरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपकी विशेष रूप से आभारी हूँ। पुनः धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो।